अक्सर हिंदी फिल्मों में इस तरह के दृश्य आपने कई बार देखे होंगे। एक हिंदी फिल्म का मिर्ची सेठ भी आपको याद होगा। मिर्ची सेठ, नमस्ते। मैं एसीपी राठौड़। एसीपी राठौड़, मुंबई? इतनी दूर से? हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए दूर तक जाना पड़ता है। ये वो मिर्ची सेठ है जो अपने आकाओं के माध्यम से खेलता था देश में तस्करी का खेल, लेकिन फिर इसका भांडा फूट जाता है और सामने आ जाती है उसकी पूरी काली करतूत। चलिए आज हम आपको मिलाते हैं रियल लाइफ के मिर्ची सेठों से। रियल लाइफ के ये वो मिर्ची सेठ हैं जो देश में करते हैं नशे का कारोबार। सीमा पर बैठे अपने आकाओं से ये खरीदते हैं नशे की खेप और खपाते हैं देश के विभिन्न इलाकों में। सामने आया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे बाड़मेर और जैसलमेर जिले में एक तरफ पुराने तस्कर सुरक्षा एजेंसियों के लिए नासूर बन चुके हैं, वहीं अब इनकी गैंग में नए लोग भी सक्रिय होने लगे हैं। ये दोनों जिले अंतर्राष्ट्रीय तस्करों का रूट बना हुआ है। हाल ही में जैसलमेर बाड़मेर पुलिस और एटीएस की एक ज्वाइंट कार्रवाई में 5 ऐसे तस्करों को गिरफ्तार किया गया है जो देश में हेरोइन की तस्करी में लिप्त थे। इन मिर्ची सेठों से पुलिस ने करीब 9 किलो हेरोइन बरामद की है। दरअसल जैसलमेर के झिनझिनयाली थाना क्षेत्र के लखा गांव के पास एटीएस को खबर मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 5 तस्करों को 9 किलो हेरोइन के साथ हिरासत में लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत 40 से 45 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस और एटीएस का यह भी मानना है कि यह हेरोइन बाड़मेर से लगती पाक सीमा से भारत में आई थी। सामने आया है कि एटीएस को खबर मिली थी कि 2 युवक बाड़मेर से जैसलमेर की तरफ मादक पदार्थ लेकर जा रहे हैं। इस पर एटीएस ने जैसलमेर पुलिस के सहयोग से नाकाबंदी की और कोहरा फाटा के पास मोटरसाइकिल पर जा रहे आरब खान निवासी देवीकोट और अब्दुल करीम निवासी रासला को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई, तो उनके पास से प्लास्टिक की 14 बोतलों में करीब 6 किलो हेरोइन बरामद की गई। दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई और उनकी निशानदेही पर एटीएस, जैसलमेर पुलिस और बाड़मेर पुलिस ने बाड़मेर के 3 तस्करों की यहाँ दबिश दी, जिसके तहत अर्जुन सिंह निवासी कल्याणपुर खरिया के यहाँ से 1100 ग्राम, जाकब उर्फ चकिया निवासी भुंगेरिया से 1110 ग्राम और कुंडा निवासी हेमंत का तला के यहाँ से 740 ग्राम हेरोइन बरामद कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। एटीएस के पास जो प्राप्त सूचना थी उसके आधार पे एटीएस पुलिस और जैसलमेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी, जो कि एक आरब खान सन ऑफ गजन खान और दूसरा अब्दुल करीम सन ऑफ हमीम खान, ये एक अब्दुल करीम रासला का रहने वाला और आरब खान देवीकोट सांगर का ही रहने वाला, ये अपने पास सूचना थी कि ये दोनों लोग मोटरसाइकिल से फतेहगढ़ की तरफ आ रहे हैं, इनके पास कुछ मादक पदार्थ वगैरह हो सकते हैं। इस सूचना के आधार पर दोनों एटीएस पुलिस और जैसलमेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इनको नाकाबंदी के दौरान पकड़ा और इनके कब्जे से करीब 6 केजी हेरोइन जब्त किया। पुलिस अधिकारी भी इस बार की कार्रवाई में चौंक गए। दरअसल अब तक जितनी भी हेरोइन खेप सीमा पार से आई है वह प्लास्टिक बैग में लाई जाती थी और ये पहली बार देखा गया है कि यह खेप प्लास्टिक की अलग अलग बोतलों में लाई गई थी। अब्दुल करीम और आरब से 14 बोतल, जकिया और अर्जुन सिंह थे 3-3 बोतल और कुंडा के कब्जे से 2 बोतल बरामद की गई। अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ में यह भी पता लगाया जाएगा कि यह खेप सीमा पार से किसने भेजी थी और किस प्रकार से भारतीय सीमा में लाई गई। वहीं इस खेप को आगे किसे देना था, इसकी भी पूछताछ की जा रही है। बरामद 9 किलो हेरोइन की स्थानीय बाजार में कीमत 9 करोड़ रुपए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 45 करोड़ रुपए आंकी गई है। डिफरेंट बोतल्स में थी, प्लास्टिक के बोतल्स में, जो करीब 400-500 ग्राम के आसपास की वेट के थे। डिफरेंट वेट सभी में है।
14 बोतल्स, 14 प्लास्टिक के बोतल्स में थे, जिनका कुल वजन 6 केजी के आसपास है। जो प्रारंभिक पूछताछ के आधार पे प्राप्त जानकारी हमारे पास आई है वो यह है कि ये कंसाइनमेंट जो इनके पास प्राप्त हुआ है, हमें जो मिला है, जो जब्ती की गई है, ये सीमा पार के तस्करों द्वारा लाया जाना मालूम चला है। सीमा पार के तस्करों द्वारा लाया जाना ये बता रहे हैं, और ये भारतीय सीमा में जो ये अपनी फेंसिंग है उसके जस्ट इनसाइड कुछ 100-200 मीटर इनसाइड में ही इनको प्राप्त हुआ, लेकिन किस प्रकार से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, ये अभी अनुसंधान का विषय है। आपको बता दें कि गिरफ्त में आए इन आरोपियों पर पहले से ही आर्म्स और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कुछ मामले दर्ज हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने एकजुट होकर इस खेल का खुलासा तो यहां कर दिया, लेकिन पुलिस अधिकारियों का मानना है कि अभी इन आरोपियों से और भी राज का पर्दाफाश हो सकता है। दोनों ने मिलकर कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान लगभग 6 किलो हीरोइन और 2 मुलजिम गिरफ्तार किए। अनुसंधान जारी है। इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि सीमा पार से इन 3 तस्करों जो बाड़मेर से अरेस्ट हुए हैं उनके पास बोतल्स में माल आया था और उसके बाद उन्होंने आगे इन तस्करों को दिया और इनसे आगे कहीं जाना था, जिसके संबंध में अनुसंधान जारी है। देश के मिर्ची सेठों की इस करतूतों के खुलासे के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों की नींद भी उड़ गई है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इस तरह के गुनहगार पुलिस के हत्थे चढ़े हों, लेकिन करोड़ों की कीमत की इस हीरोइन के बरामद होने के बाद अब पुलिस को उम्मीद बंधी है। इन आरोपियों के बाद अब इनके सहारे ही दूसरे आरोपियों तक पहुंचा जा सकता है। फर्स्ट इंडिया के लिए जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह तंवर के साथ क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। करोड़ों की कीमत की हेरोइन बरामदगी के बाद सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं। इससे पहले भी कई बार ऐसे सक्रिय तस्कर सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिन्होंने अधिकारियों की नाक में दम कर दिया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या खेल है इस हेरोइन का, और यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर बीएसएफ ने यहाँ चुप्पी क्यों साधी हुई है, क्योंकि सीमा क्षेत्र से तस्करी की खेप निकलकर दोनों जिलों तक पहुंचना सीमा की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े करती है। जैसलमेर और बाड़मेर एसपी को एटीएस की तरफ से 16 अप्रैल को खबर मिल गई थी। ऐसे में गुरुवार से ही दोनों जिलों की पुलिस तस्करों की धरपकड़ के लिए तैयार थी। गुरुवार की देर रात जैसलमेर जिले में 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए और बाद में बाड़मेर जिले के तस्करों की यहां दबिश दी गई और उसके बाद इस पूरे खेल का खुलासा हुआ। गौरतलब है कि पहले हेरोइन की जितनी भी खेप बरामद हुई है उसमें सीमा पार से हेरोइन लाने के अलग अलग तरीके सामने आए हैं। कुछ मामलों में सीमा पार के तस्कर भारत की सीमा में आकर खेप देकर चले गए, तो कुछ मामलों में जैसलमेर बाड़मेर के तस्कर सीमा पार जाकर खेप लेकर आए। इसके अलावा कई ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें पाकिस्तान के तस्कर तारबंदी या फिर भारतीय सीमा के पिलर के आसपास हेरोइन हथियारों की खेप को जमीन में गाड़ कर चले गए और कुछ दिन बाद यहाँ के तस्कर उसे वहाँ से लेकर आए। इस बार प्लास्टिक की बोतलों में हेरोइन बरामद की गई है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि सीमा पार से इन बोतलों को भारतीय सीमा में फेंका गया होगा और यहाँ से तस्कर वहाँ से उसे लेकर गए। जैसलमेर बाड़मेर के कई पुराने तस्कर आज भी इस धंधे में लिप्त हैं, तो कई युवाओं को भी इस धंधे में धकेला जा रहा है। सीमावर्ती जिले में बढ़ रहे मादक पदार्थों की तस्करी निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियों के लिए तो चिंता का विषय है ही, लेकिन चिंता
तब और बढ़ जाती है जब युवा पीढ़ी इस गैर कानूनी धंधे से जुड़कर अपना जीवन खराब करते हैं। जी हाँ, एक और जहां नशे का कारोबार युवा पीढ़ी की नसों में जहर घोल रहा है, वहीं सीमा पार बैठे दुश्मन युवाओं का पैसों का लालच देकर इन नशीली पदार्थों की तस्करी में आने को उकसा रहे हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में अफीम की बम्पर पैदावार होती है। पाकिस्तान में अफीम को एसिटिक एनहाइड्रेट से मिलाकर हेरोइन तैयार की जाती है। पाकिस्तान के तस्कर आतंकी संगठन हेरोइन को भारत के रास्ते उसे साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप के देशों में भेजते हैं। सूत्र बताते हैं कि जैसलमेर बाड़मेर के तस्कर पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन को चेन्नई दिल्ली में डिलीवरी देते हैं और फिर वहां से यह खेप साउथ ईस्ट एशिया के रास्ते यूरोप तक जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए प्रति किलो है। सूत्र बताते हैं कि इस बार भी अफगानिस्तान में अफीम की जबरदस्त पैदावार हुई है और इसका उपयोग हेरोइन बनाने के काम में ज्यादा किया जाएगा। एसिटिक एनहाइड्रेट की तस्करी पहले भारत से पाकिस्तान में होती थी, हालांकि अब यह थम गई है और पाक में तस्करों ने इसे अपने स्तर पर ही बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सीमावर्ती जिले तस्करों के लिए सैरगाह बन चुके हैं। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर और पंजाब से लगती सरहद पर पिछले 1 साल में करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद हुई है। श्रीगंगानगर में पिछले दिनों गिरफ्तार तस्कर जोगिंद्र सिंह से 53 किलो हेरोइन बरामद की गई थी। इस तस्कर ने खुलासा किया था कि 6 माह में पाकिस्तान से 93 किलो हेरोइन पाकिस्तान से भारत लाई गई, लेकिन बीएसएफ महज 53 किलो ही बरामद कर पाई। जोगिंद्र के हवाले से खुलासा हुआ कि अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 के बीच 93 किलो हेरोइन की अलग अलग 8 खेप आई थी। इन खेपों में 8 से 25 किलो हेरोइन थी। इनमें अलग अलग खेप में से 53 किलो खेप हेरोइन बीएसएफ ने पकड़ ली थी। बाकी की हेरोइन पंजाब, दिल्ली और दूसरे राज्यों में सप्लाई कर दी गई। तस्कर ने खुलासा किया था कि हेरोइन की 8वां खेप पंजाब से तारबंदी के जरिए आई थी। यही स्थिति बाड़मेर, जैसलमेर जिले से लगते बॉर्डर की है। पिछले विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान तस्कर रोशन बड़ी मात्रा में हेरोइन और हथियार भारत लाया था। इस खेप का सुरक्षा एजेंसियां आज तक पता नहीं लगा पाई हैं, जिसके बाद अब राजस्थान के इन जिलों से सटी पाकिस्तान की सरहद पर तैनात बीएसएफ की चौकसी पर भी सवाल उठने लगे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं उन कुछ आंकड़ों पर जो वाकई इस खेल का चौंकाने वाला सच है। ये आंकड़े हैं पिछले कुछ सालों में सामने आए मामलों के। पिछले कुछ सालों में जैसलमेर में पकड़ी गई खेप। जुलाई 2008 में जैसलमेर बॉर्डर की सीमा चौकी दुर्गा से 2 किलो हेरोइन बरामद। 26 जुलाई 2008 को जैसलमेर बॉर्डर से बरामद हुए 25 लाख के जाली नोट। 28 फरवरी 2009 को जैसलमेर सीमा क्षेत्र से 7.5 किलो हशीश बरामद। दिसंबर 2008 में बाड़मेर जिले में 30 किलो हेरोइन बरामद। सितंबर 2009 में जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके से 58 किलो हेरोइन बरामद। 2010 में जैसलमेर के तस्कर से दिल्ली में 16.5 किलो हेरोइन बरामद। अगस्त 2012 में जैसलमेर शहर से 8 किलो हेरोइन बरामद। तस्करों की ये वो कहानी है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाई हुई है, लेकिन सीमा पार से जारी इन करतूतों पर लगाम कैसे लग सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान की सीमा पार कर बाड़मेर और जैसलमेर के रास्ते पंजाब और अन्य राज्यों की तरफ जाने वाली ये हेरोइन इस बार तो सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते पकड़ में आ गई, लेकिन मामला गंभीर है क्योंकि एक तरफ सीमा से पार इस मादक पदार्थ ने सीमा सुरक्षा बल पर सवाल या निशान लगता है, तो वहीं दूसरी ओर ये नशीला जहर अगर अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है तो हजारों युवाओं चपेट में ले सकता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सूर्यवीर सिंह तंवर, जैसलमेर। और तहकीकात में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इसी गुनाह की एक दूसरी तस्वीर और आपको बताएंगे कि मादक पदार्थों की तस्करी से मिलने वाला पैसा